घनेंद्र भारद्वाज जी, आपसे ही आरोपों पर जवाब ले लेते हैं। अब तो इतने आत्मविश्वास से लबरेज दिखाई दे रहे हैं दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष, कहां खड़ी है आम आदमी पार्टी आखिरी दौर की इस वोटिंग के समय? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के सब नेता इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर, इंक्लूडिंग होम मिनिस्टर, पिछले 27 सालों से आपको ऐसे नजर आएंगे। आपको हर बार चुनाव में कहोगे जी बहुत आत्मविश्वास के साथ है, लेकिन रिजल्ट 0/0, क्योंकि दिल्ली के लोग ने सरकार देखी। हम चुनाव कैंपेन में गए, हमने कैंपेन किस बात पे करा कि अरविंद केजरीवाल जी ने जो 10 साल दिल्ली के लिए काम करा, हमने उस पर वोट मांगे। हमने अच्छे सरकारी स्कूल की बात करी, अच्छी शिक्षा व्यवस्था की बात करी, अच्छे अस्पताल की बात करी, मोहल्ला क्लिनिक की बात करी, महिलाओं की फ्री बस यात्रा की बात करी, 2100 रुपये हर महिला के खाते में सम्मान राशि हर महीने देने की बात करी, संजीवनी योजना की बात करी, स्टूडेंट्स का हमने बसों में किराया माफ करने की बात करी, स्टूडेंट्स को 50% मेट्रो में कंसेशन देने की बात करी। ओवरऑल हम डेवलपमेंट पे पूरी बात करते रहे और अपने 10 साल का रिपोर्ट कार्ड साथ में लेके गए। लेकिन दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने पूरे चुनाव में अरविंद केजरीवाल को गाली दो, मनीष सिसोदिया को गाली दो, आतिशी को गाली दो, गाली गलोच, उसके बाद गुंडागर्दी। आज मैं फील्ड में था, मैं अच्छी तरह आज मैं फील्ड में था, मैंने देखा कि भारतीय जनता पार्टी का जो परंपरागत कार्यकर्ता है, आरएसएस का कार्यकर्ता, बीजेपी का कार्यकर्ता, वो नहीं था। आज 3 नए कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के हर बूथ पे, हर टेबल पे, गली पे नजर आए। एक उस एरिया के जितने हिस्ट्री शीटर, जितने गुंडे, वो सब बीजेपी की वोट मांग रहे थे। दूसरे पुलिस के अधिकारी, पूरी दिल्ली पुलिस भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता बनके काम करती। तीसरा चुनाव आयोग पूरी तरीके से ऐसे लग रहा था बस कमल का पटका नहीं डाला होता, टोपी नहीं डाली हुई थी, पूरा काम तो आप 10 साल से घेर रहे हैं, तो भी आप जीतते हुए चले आ रहे हैं। इस बार की स्थिति क्या रहेगी? अब दिल्ली पुलिस को छोड़ते हुए भारतीय जनता पार्टी पर जो आरोप लगाए, उस पर जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं हमें लगातार गुंडागर्दी करती रही बीजेपी। चुनाव आज 1-1.5 घंटे के बाद अब समाप्त हो जाए। बिल्कुल। तो मैं केवल 2-3 बात कहता हूं जिसके आप भी साक्षी हैं और यहां बैठे मैं समझता हूं सारे पैनल साक्षी। इस चुनाव की शुरुआत केजरीवाल जी ने कैसे की? एक शराब घोटाले का आरोपी जो था, उसने शुरुआत कैसे की? पहला जो उसका मुद्दा था केजरीवाल का, फर्जी वोटर लिस्ट से अपने चुनाव की शुरुआत करने वाले केजरीवाल अपने चुनाव का समापन करते हैं ईवीएम की गड़बड़ी से। अंतिम प्रेस कॉन्फ्रेंस में ईवीएम की गड़बड़ी तक आया। और इसके बीच क्या क्या हुआ? इसके बीच उन्होंने आरोप लगाए कि आतिशी और सिसोदिया और मुझे फिर से गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि मुझे जान से मारने की कोशिश की जा रही है कि ताकि उनको कुछ सहानुभूति मिले। और फिर पूरे यमुना नदी में जहर मिला दिया गया। अब ऐसा आदमी मैंने आज तक नहीं देखा, पता नहीं उसको कहते हैं पढ़ा लिखा कोई अधिकारी था वो, लेकिन उससे बड़ा मूर्ख तो मुझे समझ नहीं आया। या तो जनता को मूर्ख समझता है, अपने आप को मूर्ख समझता है। एक नदी के अंदर कोई जहर मिला सकता है? लेकिन वो इस तरह के झूठ बोलने के आदी। और पूरे चुनाव कैंपेन में यही 5-6 मुद्दे आपको दिखे, फर्जी वोटर से चालू होकर अंत में ईवीएम की गड़बड़ी तक आए, ताकि चुनाव हार जाएं तो अपन ये बहाना बना सके। और आज भी जो बौखलाहट और हताशा दिख रही है कि कभी पुलिस पर किसी को छोड़ा इन्होंने, कोर्ट से लेकर ऐसी कोई संवैधानिक संस्था नहीं है जिसके ऊपर आरोप नहीं लगाए। ठीक है, आज पुलिस पर, चुनाव आयोग पर, सब पर आरोप लगा रहे और चिल्ला रहे। इससे लगता है कि ये बौखलाहट, हताशा इस स्तर की है क्योंकि पहली बार उनको सामना करना पड़ रहा है। अभी तक जितने झूठ थे वो झूठ सब जो है खुल चुके हैं। वो 17 महीने जेल पे रहे हैं, भ्रष्टाचार के मुद्दे से आए थे, भ्रष्टाचार में ही लिप्त तो वो जेल पर गए। और अभी तक जो थूक के भागने की कोशिश थी, जेल में एक बात चित्रा जी, मात्र अभी तक क्या था कि ये हमेशा कांग्रेस के लोग भी इससे परिचित है, सारे दल के लोग हैं, ये थूक के ही भागते थे ना, जंतर मंतर में खड़े होकर आरोप लगा देना। आरोप लगा दिया जी, मेरे पास तो इतना जी आरोप। अब तो ये थूक के भागने वाले इस बार इस तरह फंसे कि अब ये थूकते हैं तो आसमान के और सीधे चेहरे पर ही गिर रहा है। अब तो नतीजे की घड़ी नजदीक आ चुकी है। सीधे मेघा, आपका रुख करते हुए, अब तक के जो भी आंकड़े या जो भी मिजाज समझ में आ रहा है, किस मुद्दे पर दिल्ली वाले वोट कर रहे हैं? देखिए चित्रा, मुझे लगता है थोड़ा और इंतजार कर लेना चाहिए क्योंकि अभी 3 बजे तक के जो आंकड़े आए हैं हम लोग के पास, वो ऑलमोस्ट पिछले चुनाव के जितने आंकड़े थे, बिल्कुल कुछ ही दशमलव इधर उधर हैं, बट दोनों 46 के आसपास ही हवर कर रहे हैं। तो अभी ये अनुमान लगाना थोड़ा सा मुश्किल होगा कि क्या ट्रेंड्स आपको क्या बता रहे हैं। 6 बजे जब मतदान बंद हो जाता है, उसके थोड़े टाइम बाद आपको थोड़ी सी और क्लैरिटी मिलेगी। 5 बजे तक के आंकड़े आएंगे तो समझ आएगा कि क्या हो रहा है। लेकिन ये बात हमें नहीं भूलनी चाहिए कि
कि इस बार जो मुद्दे गर्म थे चित्रा, वो एक तरफ एंटी इनकम्बेंसी बहुत जोरदार थी, जो अरविंद केजरीवाल पर बहुत लोगों ने बोला कि जितने आरोप लगाए गए अरविंद केजरीवाल के ऊपर वो कहीं ना कहीं चिपकते हुए दिखे अरविंद केजरीवाल के ऊपर, चाहे वो शीश महल का मामला हो या गंदा यमुना का मामला हो या टूटी सड़कें हो या गंदगी हो या कूड़े का पहाड़ हो। मुझे लगता है कि सिविक इश्यूज को लेकर मामला हर बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में लोगों ने गुस्से में बोला है कि 10 साल में ये क्या काम हुआ, अगर यही एंड ऑफ द 10 इयर्स में हमें मिल रहा है अरविंद केजरीवाल की सरकार की तरफ। मगर दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी भी अगर उनको घेर रही थी तो एक ऐसे कुछ मुद्दों पर घेर रही थी चित्रा, जो लोगों ने बोला कि मुद्दे तो आपने बनाए मगर लास्ट वोटर तक वो मुद्दे पहुंच नहीं पाए। अब इस सवाल का जवाब मैं लूंगी आपसे विस्तार से। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।